कि लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, प्रेमी याद कर रहे हैं। हमको तो इस बात की भी तकलीफ़ थी, लेकिन परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, यानी प्रत्यक्ष रूप में जब इन लोगों ने बताया कि प्रेमियों को भी कोरोना हो रहा है और तकलीफ़ में है, तब हमने आज ये उचित समझा कि आपको कुछ दवा भी बताई जाए। देखो प्रेमियों, कोई भी प्रेमी हो जो जय गुरुदेव नाम से भी प्रेम करते हैं, प्रभु का जो जीता जागता खुदा भगवान गॉड का नाम है ये जय गुरुदेव नाम, और इससे जो लोग प्रेम करते हैं उन सब लोगों को भी आप बता सकते हो कि देखो, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़, सर्दी जुकाम खांसी या हरारत बुखार की आशंका हो तो तुलसी की पत्ती 7-8 पत्ती ले लो और इसको उबाल करके खो और पी करके और ओढ़ करके लेट जाओ रजाई। एसी और पंखा नहीं चलना चाहिए। सुबह और फिर दोपहर में और फिर शाम को 3 दिन पी लो, 9 खुराक। और इस टाइम पर भोजन कम खाओ, दाल का पानी ले लो, फलका ले लो, गर्म पानी पियो और चीज़ों को खाना बंद कर दो। पेट में चिकनाहट आपके जलन न होने पावे। जब आप लेटरिन जाओ तो थोड़ा सा मल हाथ में ले करके देख लो, चिकनाहट अगर है तो चिकनी चीज़ आपके पेट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक दवा तो हमारे समझ में ये आ रही है। दूसरी दवा आ रही है, देखो, त्रिफला और त्रिकुटा, यह महाऔषधियों में है हमारी समझ से आयुर्वेद में। तो आप ये समझो त्रिकुट में क्या चीज़ है। त्रिकुट में है सौंठ, काली मिर्च और पीपल, बराबर मात्रा में कूट करके और डिब्बे में भर के रख लो और एक चुटकी, थोड़ा सा, इतना सा ऐसे पानी में डाला, 1 गिलास पानी में डाल दिया एक खुराक बनाने के लिए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोगे तो और तकलीफ़ बढ़ाएगा, जलन पैदा करे। थोड़ा सा, इतना सा ऐसे डाल दिया और उसको उबाला, खूब उबल जाए। जब 1/4 गिलास रह जाए तो टेस्ट के लिए चाहो तो थोड़ा सा दूध मिला दो, और नहीं तो ऐसे भी गर्म पानी में, दूध नहीं भी मिलता है तो आप उसको पी सकते हो। देखो, आपको सरल से सरल दवा बताऊंगा जो सब जगह मिल जाए, बताऊंगा, अभी पूरा बता दूंगा आपको। और अगर मान लो तकलीफ़ बढ़ जाती है प्रेमियों, तो अब आप ये समझो कि टेस्ट हो पाता है तो आप टेस्ट करा लो। नहीं तो इस समय तो टेस्ट भी नहीं हो पा रहा लोगों का। इस समय तो ये हालत है कहीं कहीं पर कि न तो ऑक्सीजन मिल रहा, न दवाई मिल रहे, न डॉक्टर मिल रहे, न एम्बुलेंस मिल रहा है, न अन्य सवारियाँ मिल रही हैं। आप ये समझो इस समय पर तो यह हालत है कि ऐसे दरवाजे पर अस्पतालों के लोग दम तोड़ दे रहे हैं, रास्ते में ले जाते समय दम तोड़ दे रहे हैं। देखो, मर्ज को छिपाना नहीं चाहिए। तकलीफ़ हो तो ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए और फिर उस तरह का उपचार इलाज करना चाहिए। लेकिन अब मान लो बात बिगड़ गई तो ऐसे समय पर आपको भी दवा बताऊंगा। जिनकी हालत बिगड़ी हुई है उनको भी कुछ न कुछ गुरु महाराज के दया से लाभ फायदा मिलना चाहिए। और शुरुआत मान लो जिनकी हो रही है या उसके कुछ लक्षण मिल रहे हैं कोरोना के, यानी तकलीफ़ों के, इस तरह से तकलीफ़ों के लक्षण मिल रहे हैं, उनके लिए भी दवा बता देता हूँ। देखो प्रेमियों, गौमूत्र, गऊ का गोबर, ये बड़े फायदे की चीज़ है। गौमूत्र पीने से भी बहुत तरह के रोगों में फ़ायदा होता है। थोड़ा सा 1-2 कुल्ला ले लिया सुबह और शाम को। गऊ का पेशाब लगाने से भी शरीर में थोड़ी देर धूप में लगा के 15 मिनट घूम देना पूरे बदन में लगा, ये भी फ़ायदा करता है। और ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, सबको सब चीज़ सब जगह नहीं मिल पाएगी। हमको मालूम है कि गाय पालना भी लोगों ने बंद कर दिया और अब तो गऊ का मांस खाने लग गए तंदुरुस्त होने के लिए।
अब सोचो जिनको बीमारी हो गई, अब वो तंदुरुस्ती किस काम की रह गई। लेकिन लोगों का विचार और भावना को क्या कहा जाए। खैर इस समय कहने का मौका प्रेमियों नहीं है, इस समय पर तो सहानुभूति बात करने का मौका है। आप ये समझो प्रेमियों कि यानी जय गुरुदेव नाम बोल करके अगर स्वमूत्र भी इस्तेमाल करोगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। स्वमूत्र किसको कहते हैं? अपना पेशाब 24 घंटा साथ रहता है, कहीं भी रहो, कोई भी दवा खोजने की ज़रूरत नहीं है, यह भी फ़ायदा कर सकता है। सुबह उठे, पेशाब करने के लिए गए, एक कोई बर्तन गिलास कप ले गए, मुंह में कुल्ला लिया, उसी का कुल्ला ले लिया, 3 कुल्ला पी गए, और ज़्यादा भी पीने की ज़रूरत नहीं है। शाम को गए, फिर 3 कुल्ला पी लिया। अब आप ये समझो प्रेमियों, यह भी फायदा करता है। स्वमूत्र को भी मान्यता दी गई है आयुर्वेद में। देखो गारंटी तो हम किसी बात की नहीं लेते हैं, फायदे वाली बात बता रहे हैं। कुछ लोग इस पर ऐतराज़ करेंगे कि बाबा हो करके देखो ऐसी बात क्यों बता रहे हैं। लेकिन अब इस समय पर तो जान खतरे में है। सारी बाबागिरी और सारी फकीरीपन और सारा मुल्ला पंडित पुजारी बनना, ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग स्वस्थ रहेंगे।